दर्शकों नमस्कार। आजकल आप श्रद्धा और आफताब की कहानी बहुत सुन रहे होंगे। किस तरह एक हिंदू लड़की ने अपने घर वालों की बात न मानकर कि मुस्लिम लड़के से दोस्ती और प्यार मोहब्बत करके लिव इन रिलेशन में आ गई, जिसका हुआ बड़ा दर्दनाक हश्र। आज तक नए नए खुलासे उसमें हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको बताएं कि दिल्ली में अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंकने के आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने कहा है कि ये आरोपी मई में एक घाव का इलाज कराने उनके पास आया था। उसी महीने महिला की हत्या की गई थी। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आफताब पूनेवाला जब इलाज के लिए उनके पास आया था तो बहुत आक्रामक और बेचैन था तथा उन्होंने उसे जब चोट के बारे में पूछा था तो आरोपी ने बताया था कि फल काटते वक्त उसे यह चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा कि मई में वह सुबह के समय आया था। उसके सहायक ने उसे बताया कि एक व्यक्ति आया है जिसे जख्म है। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उसके गहरा घाव नहीं था बल्कि मामूली था। जब उसने उससे पूछा कि चोट कैसे लगी तो उसने बताया कि फल काटते वक्त चोट लग गई। मुझे कोई शक नहीं हुआ उस समय, डॉक्टर ने बताया, क्योंकि वह चाकू से होने वाला छोटा सा घाव लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि जब वो इलाज के दौरान पहली बार 28 वर्षीय पूनेवाला से मिला तो वह युवक काफ़ी साहसी और आत्मविश्वासी लग रहा था। जब पुलिस आफताब को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन पहले पुलिस उसे अस्पताल लेकर आई थी और पूछा कि क्या मैंने इस व्यक्ति का इलाज किया था। मैंने उसे पहचान लिया और हाँ में जवाब दिया। जब वो इलाज के लिए आया था तो बहुत आक्रामक और बेचैन था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। वो बहुत साहसी और आत्मविश्वासी लग रहा था। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और मुझे बताया कि वो मुंबई से है और आईटी क्षेत्र में अपने अच्छे अवसरों के कारण दिल्ली आया है। डॉक्टर को उसे देख नहीं हुआ संदेह है। यहाँ अपेक्स हॉस्पिटल में पूनेवाला का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी भी मुंबई के माटुंगा से है और मैंने उसे बताया था कि आज मैं एक मरीज से मिला जो मुंबई से था और यहाँ एक अच्छे काम की तलाश में आया है। मुझे संदेह नहीं हुआ था कि उस व्यक्ति ने किसी की हत्या की होगी। उसने सहजता से टाँके लगवाए और ऐसा प्रदर्शित नहीं किया कि उसे दर्द हो रहा है। उसने इलाज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया था। दिल्ली पुलिस बीते मंगलवार को पूनेवाला को छतरपुर के जंगल में ले गई, जहां उसने कथित रूप से श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े फेंके थे। गौरतलब है कि पूनेवाला ने मई में कथित तौर पर वालकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसने उसके शव के 35 टुकड़े किए थे, जिसे उसने करीब 3 सप्ताह तक दक्षिणी दिल्ली के महरौली में अपने घर में 300 लीटर के फ्रिज में रखा था और बाद में कई दिनों में शहर के अलग अलग स्थानों पर उसे फेंक दिया था। आरोपी आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने श्रद्धा के कटे सिर को फ्रिज के अंदर जमाया और फिर कटे सिर को जलाने की कोशिश की, लेकिन जमने की वजह से सिर सही ढंग से जल नहीं पाया। श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान कर देने वाले हो रहे खुलासे। दिल्ली पुलिस के सामने आफताब ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के कटे हुए सिर को 3 दिनों तक फ्रिज के अंदर रखा, फिर कटे हुए सिर को जलाने की कोशिश की, लेकिन जमने की वजह से वो नहीं जल पाया। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा के कटे सिर को मिट्टी में रगड़कर फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा जाएं। पूछताछ में आफताब ने यह भी बताया है कि उसे ये सब जानकारी इंटरनेट के जरिए मिली। हत्या के बाद लाश को कैसे ठिकाना लगाना चाहिए ये सब उसने इंटरनेट पर सर्च करके पता लगाया। आपको बता दें कि आफताब के बाथरूम से खून के धब्बे और घर में मिले हैं अहम सबूत। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस ने लगातार तीसरे दिन महरौली के जंगल में सर्च अभियान चलाया। करीब 3 घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद भी पुलिस को न तो श्रद्धा का सिर मिला और न ही वह आरी मिली जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। लेकिन श्रद्धा के घर से आफताब अमीन पूनेवाला की हैवानियत के सबूत मिलने लगे हैं। पुलिस को उसके बाथरूम से खून के धब्बे और घर से कई अहम वस्तुएं बरामद हुई हैं। इसमें श्रद्धा का बैग, मेकअप का सामान और कुछ साहित्य किताबें बताई जा रही हैं। 5 दिन के रिमांड की अवधि गुरुवार को पूरी होने के बाद पुलिस
आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस और सीबीआई की फोरेंसिक टीमों ने श्रद्धा के घर को पिछले 3 दिनों में कई घंटे तक खंगाला है। पुलिस को बाथरूम में खून के धब्बे मिले हैं, जिसका नमूना फोरेंसिक टीम ने ले लिया है। एक लेडीज़ बैग मिला है जिसमें मेकअप व श्रद्धा का अन्य सामान मिला है, जो श्रद्धा का बताया जा रहा है। पुलिस अन्य सामान की पहचान श्रद्धा के परिवार के सदस्यों के साथ ही दोस्तों से भी करवा रही है। हालांकि श्रद्धा के पिता और भाई मोबाइल व इंटरनेट मीडिया के जरिए लगातार महरौली पुलिस के संपर्क में है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। सबूत मिटाने के लिए आफ्ताब ने सबूत घर के फर्श से लेकर दीवारों तक की धुलाई केमिकल से लगातार कई दिन तक की है, जिसके बावजूद फोरेंसिक टीम को बाथरूम से खून का धब्बा मिल ही गया। वो कहते हैं ना कि पाप मोड़ेरी पर खड़े होकर आवाज़ देता है। कहीं न कहीं सच्चाई उजागर तो हो ही जाती है। पाप आदमी को गर्त में भेजने के लिए कहीं न कहीं सबूत तो दे ही देता है। कहीं न कहीं ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, सच की तह तक, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।